हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग अभी एचसीएस में थोड़े से उलझे हुए हैं, लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आपका एक और बहुत बड़ा एग्जाम जो है वो होने वाला है अभी, जिसकी अभी तक तो इन्होंने एग्जाम का जो पैटर्न है, जो स्कीम है, वो तक अभी तक डिस्कस नहीं हुई है प्री की, क्योंकि इसमें भी यही पैटर्न रहेगा। पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा और फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मैं किस एग्जाम की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ एओ और आपके जो टीओ और एटीओ की, यानी कि ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की। देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट के लिए एग्जाम है, इसमें अच्छी हैंडसम सैलरी है। तो आप लोगों ने जो एस्पिरेंट्स हैं प्लस जो तैयारी इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर कर रहे थे, उन्हें ये भर्ती को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सुनहरा मौका होगा कि आप ये पोस्ट अपने लिए एक सिक्योर कर सके। अच्छी नौकरी है, अच्छी हैंडसम सैलरी है, तो आपको इसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, हम आपका जो उद्देश्य है वो हो सकता है कि आपका एचसीएस ही उद्देश्य हो या कॉलेज लेक्चरशिप में हो, लेकिन इस तरह की जो पोस्ट है एओ की, एटीओ की, और ये आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सैलरी वाली पोस्ट होती है। दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम का जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम एंड पैटर्न की अगर हम बात करें, तो मैं अभी चेक कर रही थी कि इन्होंने पेपर फर्स्ट के लिए, जैसे कि आप देखें कि प्रेसी राइटिंग और नोटिंग, ड्राफ्टिंग, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, जो मेंस का पैटर्न दे रखा है। पेपर सेकंड जो मेंस के अंदर होगा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंसेस, ठीक है। और जो पेपर थर्ड है गवर्नमेंट अकाउंट्स फ्रॉम चैप्टर 1 to 8 of book titled An Introduction to a Government Account and Audits issued by a Comptroller and Auditor General of India। तो ये तो इन्होंने मेंस का पैटर्न जो है पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से एग्जाम होगा आपका। इसके अंदर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर है। 3-3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, यानी कि 300 नंबर का। 40 नंबर का इसके अंदर आपका वाइवा वॉइस होगा और इसमें 340 टोटल मार्क्स इसके अंतर्गत दे रखे हैं। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं आपसे इसका जो प्री होगा, यानी कि ये तो मैंने मेंस के बारे में बताया आपको। टीओ और एटीओ तो जून का जो आपका मई एंडिंग होने वाला है, जून का जो आपका फर्स्ट वीक है, तब आपका जो इसका फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट आ जाएगा। और अगर इस बार एचसीएस दिया तो आपने देखा था जी जो फर्स्ट पेपर था वो किस तरीके का आया था। किसी को लेंदी लग रहा था, किसी को लग रहा था बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन पेपर बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टैंडर्ड का बनाया गया था। मतलब बहुत मेहनत करके वो पेपर बनाया गया था। और आप यकीन मानिए कि जो ये टीओ वाला और एटीओ वाला जो पेपर होगा, इसका जो फर्स्ट पेपर होगा यानी कि प्री होगा, उसका स्टैंडर्ड भी लगभग यही रखा जाएगा। अगर सरल आ जाता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन स्टैंडर्ड ये होने की वजह से क्या है कि एक तो आपकी जो कट ऑफ है वो एक एग्जैक्ट आपका एस्टिमेट निकाला जा सकता है, क्योंकि सरल पेपर होगा तो देखिए बहुत सारे तुक्के भी लग जाते हैं और पेपर भी सारे लोग कर लेते हैं। तो फिर एक जो सेलेक्टिव कट ऑफ निकालना, पूरा सिलेक्शन के लिए थोड़े से प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पेपर का जो पैटर्न है, हमें लगता है कि वो इस बार जो टेंडेंसी रखी है, ये हरियाणा ने जो टेंडेंसी रखी है एग्जाम पैटर्न की, उसे देखकर ये लगता है कि जो पैटर्न रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा। अगर हम बात करें कि सवाल कहाँ से आएंगे, जैसे इस बार का जो एचसीएस का पेपर था उसमें इकोनॉमिक का पोर्शन काफ़ी कम पूछा गया था। तो क्योंकि मैंने जब इसका मेंस का थर्ड पार्ट आपसे बोला तो उसके अंदर अकाउंट्स की बात कही गई है, उसके अंदर ऑडिट्स की बात की गई है, क्योंकि ये सारा जो है इशूड होता है कंट्रोलर जनरल और ऑडिटर के थ्रू। तो जो आपको इकोनॉमिक का पोर्शन है, स्पेशली बजट और इकोनॉमिक वो आपका जो सर्वे है, आर्थिक समीक्षा जो है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपके लिए सर ने पिछली बार भी एक छोटी सी बुकलेट टाइप की तैयार कर दी थी कि आप इससे पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस बार भी कोशिश करेंगे कि आप लोग दे दी जाए। प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे नोट्स का जिक्र कर रहे थे। देखिए, आपको पता ही है कि जो भी समय होता है आपको दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इन सब चीज़ों में, लेकिन जो अच्छे नोट्स है कहाँ से आप ले सकते हैं, कहाँ से आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, या फिर अपने एरिया जो भी है आपका कि भाई हम कहाँ से लें, उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा जानना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हमें इस पोर्शन के नोट्स चाहिए, इस तरीके के नोट्स चाहिए, ताकि आपके लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके कि आपको कौन से लेने चाहिए, किसमें से आपको सिलेबस का काफ़ी सारा पोर्शन मिल जाएगा। तो आप लोग ये जो आपकी ट्रेजरी ऑफिसर की और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है, प्लीज़ इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है आपको। एचसीएस का जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आप लोग जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो सभी आराम से पेशेंसली अपना बैठकर और जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि फर्स्ट पेपर लिया जाएगा तो जीके जीएस तो पूछा ही जाएगा, तो आपने छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एचसीएस का स्कोर बहुत अच्छा बैठ रहा है जीएस वाले पेपर का, उसी तरह से आपको इस एग्ज़ाम को भी देना है। फिर आगे जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड चीज़ें होंगी, दिशा क्लासेस के थ्रू आपको बता दी जाएगी। चलिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है
क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे नोट्स वगैरह के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो जो है कि वो नोट्स के ऊपर हम लोग एक बना देंगे। आप लोग अपनी तैयारी इसी तरह से करिए। धन्यवाद।